वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिफ्रैक्शन। तो आइए समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जब भी लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, सो उसका पाथ चेंज होता है। सो मीडियम का मतलब है जैसे एयर, वाटर, ग्लास, राइट। सो दीज ऑल आर मीडियम्स। सो लाइट रे जो है, अगर लेट्स से कि लाइट रे एयर से ग्लास में मूव कर रही है, सो लेट्स लुक एट द डायग्राम हियर। लेट्स से जो लाइट रे है, ये इंसिडेंट रे जो है, ये यहाँ पे जो है, दिस इज द बाउंड्री फॉर द मीडियम। द नेक्स्ट मीडियम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, सो दिस इज द बाउंड्री ऑफ द ग्लास। एंड अब इंसिडेंट रे है, सो ये फॉल कर रही है इस मीडियम पे, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से ये दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, अभी एयर में है, अब ग्लास में ट्रैवल करेगी। सो व्हाट विल हैपन, इट विल चेंज इट्स पाथ, राइट। सो ये पाथ का चेंज क्यों होता है? व्हाट कॉजेज दिस चेंज इन पाथ? दैट इज कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। इट्स नॉट सेम इन ऑल द मीडियम। सो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो एयर में अलग होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में डिफरेंट होती है। दैट्स वाई देर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट रे। सो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रिफ्रैक्शन। नाउ अब हम दो टर्म्स पढ़ते हैं, वन इज कॉल्ड द रेरर मीडियम, अनदर वन इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। सो रेरर मीडियम का क्या मतलब है? रेरर मीडियम का मतलब है जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है उसको हम बोलते हैं रेरर मीडियम, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी उसको हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। नाउ रेरर और डेंसर मीडियम के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जो लाइट रे है वो या तो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है या फिर इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लेट्स हैव अ लुक हियर दैट रेरर टू डेंसर मीडियम, अगर हमारी लाइट ट्रैवल कर रही है सो क्या होगा? जो लाइट रे है इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। आप ये फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये हमारी लाइट रे आ रही है विच इज द इंसिडेंट रे। नाउ इंसिडेंट रे यहाँ पे अभी तक डिफरेंट मीडियम में है, अब ये डिफरेंट मीडियम में जब मूव कर रही है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है, सो इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है जिसे हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो द लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। सो दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ द सेकंड केस इज जब लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है। सो लेट्स लुक एट द सेकंड डायग्राम हियर। डेंसर मीडियम से, दिस इज द इंसिडेंट रे, ये डेंसर मीडियम में है, अब ये रेयर मीडियम में एंटर कर रही है लाइट। सो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो दिस इज द नॉर्मल, let's mark it as n. Now it will move away from normal. So these are the two cases जो आपको ध्यान रखने हैं। जब लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, it will bend towards the normal, and when light is moving from denser to rarer move medium, it will bend away from normal, right? Now let's look at the laws of refraction. Now laws of reflection हमने पढ़े थे अपने previous वीडियो में, इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ रिफ्रैक्शन में भी दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉ इज एग्जैक्टली सेम एज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नाउ हियर लेट्स लुक एट द डायग्राम हियर अगेन। यहाँ पे जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, सी हियर इन दिस केस, ये वाला डायग्राम हम देख रहे हैं जो इंसिडेंट रे है ना। इंसिडेंट रे हमें मालूम है, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि वो रे जो कि नॉर्मल के साथ, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है। नाउ दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये आई हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट रे, तो ये रिफ्रैक्ट हो रही है, राइट। सो अब ये जो रे बनी है आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टेड रे। अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बना रही है विद द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। सो अब हमने देखा कि जो हमारी फर्स्ट लॉ सेज दैट जो इंसिडेंट रे है
रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। नाउ द सेकंड लॉ इज, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसका साइन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो है, दिस वुड बी कांस्टेंट। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। एंड दिस लॉ इज आल्सो नोन एज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो साइन ऑफ आई over sine of r. So here we'll be using the angle of incidence. यहाँ पे हम यूज करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उनकी साइन निकाल के, उन एंगल्स का साइन निकाल के उनका जो रेशियो आएगा, दैट विल गिव अस द कांस्टेंट वैल्यू, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।